संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। और जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित अम्बेडकर नवयुवक दल के सभी कार्यकर्तागण, मंच पर उपस्थित जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के आमंत्रित किया, वो हमारी बहन चंचल मल जी, अर्जिंदर मल जी, मंच पर उपस्थित बंसीलाल प्रेमी जी, छोटेलाल पाल जी, इंद्रजीत सिंह जी, सोहनलाल जी, कुलवंत सिंह जी, अजय कुमार जी, ललन बौद्ध जी, नादिर हुसैन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मान्यवर पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे माताओं को, बहनों को और भाइयों को राजरत्न अम्बेडकर का जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं मेरी ओर से, बाबा साहब अम्बेडकर जी की परिवार की ओर से मैं आप सभी लोगों को गुरु रविदास जी के जन्म जयंती के बधाइयां देता हूं। बहुत सारे वक्ताओं ने यहां पर गुरु रविदास जी के बेगमपुरा की बात की है। इसी बेगमपुरा की बात तथागत बुद्ध ने की है और इसी बेगमपुरा को बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान में अंकित करके चले गए कि इस देश को बेगमपुरा बनाने के लिए अगर इस देश के संविधान के पहले 10 पन्ने भी अगर सही में इस्तेमाल किए गए, लागू किए गए, तब भी ये देश बेगमपुरा बन सकता है। ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर हमारे महापुरुषों के इतिहास से इस देश को निर्माण करके गए। बेगमपुरा इस शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा देश, ऐसा राज जहां पर कोई गम में ना हो, किसी को दुख ना हो। बुद्ध भी ये कहते हैं, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, श्रेष्ठ सत्य यही कहते हैं कि जग में दुख है। पहला सत्य ये कबूल करना होगा कि दुख है। जब तक हम ये कबूल नहीं करेंगे तब तक उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, उसका मार्ग नहीं ढूंढेंगे। दुख है, ये तथागत बुद्ध पहला सत्य बताता है कि इस दुनिया में, इस जग में दुख है। अगर दुख है तो दुख का कोई कारण भी है। ये दुख ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ, इस दुख की कोई वजह भी है। और अगर दुख का कोई कारण है तो दुख का निवारण भी है। और निवारण के लिए जो मार्ग है वो तथागत बुद्ध देख रहे हैं। और इसलिए उसी बेगमपुरा को गुरु रविदास जी अपने वाणी में लोगों के सामने रखते हैं कि हमें एक ऐसा देश तैयार करना है जहां कोई दुख में ना हो, सब समान बैठे, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो, और ऐसा देश जहां पर